हेलो। तो आज के हमनी के वीडियो में एगो टॉपिक ले लेबै जा जोना के नाम बा गिलू। पहले जान जाओ टॉपिक के नाम का बा गिलू। ये जोन गिलू बा चैप्टर के नाम बा और एकरा के लिखले बाड़ी महादेवी वर्मा, ठीक बा। और ये क्लास 10वां के हमनी के 10वां से ही उठेले बाई जा और एकरा के अंग्रेजी के हमनी के भोजपुरी में हिंदी में जैसे हमनी के समझ आवे आराम से एकरा के करके समझ लेम जा, ठीक बा। तो आवल जा हमनी के एकरा के शुरुआत कर जाओ शुरू से। तो अगर हमनी के शुरुआत करते हैं जा तो पहल का वर्ड बा अनएक्सपेक्टेडली। अनएक्सपेक्टेडली मतलब अचानक कोनो चीज सडनली घटित भइल, जैसे कि मान लो हमनी के सुबह उठनी जा नासा में जा जाके मुड़ी दीवार में लड़ गई, ओकरा का कल अचानक लड़ल तो ओकरा कहल जाला अनएक्सपेक्टेडली, ठीक बा। वन मॉर्निंग मतलब कि एक सुबह अचानक, एक सुबह व्हेन आई एंटर्ड द बरामदा फ्रॉम द रूम, मतलब अगर कहे के मतलब बा कि अचानक एकदम भोरे भोरे सुबह में उठनी और इंटर के निकाह बा घरे से बरामदा, मतलब जो अपना रूम में रहते वो रूम से बरामदा था, ढाबा में एंट्री करी, ठीक बा। ऐसा मैंने देखा टू करो दू गो कौआ प्लेफुली पोकिंग देयर बीक्स एट द फ्लावर पॉट्स, मतलब कि पहले तो हम सुबह सुबह उठनी अपना रूम में जहां सुतत रही ओकरा से बरामदा में गोनी और वजह देखनी हम का देखनी कि दू गो कौआ बड़ा सन एकदम चंचल रूप से, प्लेफुली मतलब बड़ा चंचल मतलब अपना में फुल मस्ती में रह सन। पोकिंग देयर बीक्स एट द फ्लावर पॉट्स, पोकिंग देयर बुक्स मतलब बीक्स मतलब कि चोच, ओकनी के जोन चोच बा एक दूसरा से चोच से खेलत रह सन। द फ्लावर पॉट्स मतलब जोन फ्लावर के पॉट्स बा मुझे फूल बा, फूल के गमला, वो गमला पैसे से मारत रह सन, खेलत रह सन, ठीक बा। एज इफ इंगेज्ड इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, मतलब ऐसा लागत रहे कि दोनों एगो गेम जैसे गेम खेलता सन हाइड एंड सीक, मतलब कि लुका छिपी खेलता सन, गांव में हमनी को मुदौल चोर भी कहल जाला, उसे लुका छिपी खेलता सन, ठीक बा। तो अगर ये पूरा हो गया पैराग्राफ, अब एक बार पूरा पैराग्राफ का अध्ययन कर जा। तो अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर्ड द बरामदा फ्रॉम द रूम आई saw two crow playfully poking their beaks at the flower pots as if engaged in the game of hide and seek, मतलब कहे के मतलब है कि अचानक हम सुबह उठनी, अचानक से देखनी, मतलब रूम से जब बरामदा में गई तो देखनी कि दू गो कुआ बड़ा सन और वो एक दूसरा में खेलत रह सन, ऐसा जिससे हमारा प्रतीत भइल खेलत रह सन। उ जोन फ्लावर पॉट्स गमला बा ओकरा पर चोच मार मार के, ठीक बा। एकरा बाद सडनली अचानक माय एसिडियस क्रिटिक्यू, ठीक बा। एसिडियस वाला साहसी परिश्रमी, क्रिटिक्यू आलोचना, लेकिन एहिजा अगर अर्थ कहल जाए तो अचानक से हमार जोन एसिडियस क्रिटिक्यू मतलब जोन हमारे दिमाग में जोन खराब आलोचनापन बात चलता ऑफ दिस मैथिकल टेल ऑफ द क्राउ, कौआ, मतलब कि जौन हमनी के गांव में बचपन में बूढ़ पुरानी आदमी जे भी होला कौआ के बारे में जे भी हमनी के बारे में गलत चीज समझैले बा कि कौआ से कुछ कौआ देखे से ऐसे वैसे होला, ओकरे बारे में इजा कहता कि सडनली माय एसिडियस मतलब सडनली अचानक हमारा मन के जवन भी खराब आलोचना मतलब कि शिकायत पर बात सुनले बनी ऑफ द क्रो, कौआ के बारे में, वाज इंटरसेप्टेड बाय माय गेज, मतलब वो बात के सुने के कारण हम वो कौन क्या करनी इंटरसेप्टेड करनी, मतलब कि बाधित करनी, रोकनी वो कुल करे खातिर बाय गेज दैट फेल ऑन दिस टीनी बिंग। टीनी बिंग होला छोटा प्राणी, मतलब कि जोन कौन के रोकनी माय गेज के फेल ऑन दिस टीनी बिंग, जो टीनी बिंग छोटा प्राणी बा सन टीनी बिंग कहल जाला, तो करा से मतलब वो खेलत रह सन, ठीक बा। लाइंग हिडन इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट विद द वॉल, लाइंग जो हिडन बा मतलब कि छुपल हुआ बा, लाइंग हिडन मतलब छुपल हुआ, इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट होला हुए जो गमला विद द वॉल, जिसे हमनी के घर में गमला होला और गमला के दीवार में चिपकाइल तो ओकरा बीच के जो गैप होला वही गैप के बात करता है, ओकरे के जंक्शन कहता है, जहां रखल गुल बा वो जंक्शन कहता है, ठीक बा, द गैप ऑफ द वॉल। एकरा बाद में एकरा आगे देखल जाए हमनी के मूविंग क्लोजर, मतलब कि हम बानी पास गुनी, मतलब धीरे धीरे ओकरा पास गुनी। आई सा दैट हमने देखा, मतलब हम देखनी कि इट वाज अ टीनी बेबी स्क्वेरल, मतलब स्क्वेरल मतलब होला गिलहरी, रुखी, गिलहरी का जरा रुखी का, ठीक बा। आई सा दैट हमने देखा कि
इट वाज अ टीनी बेबी स्क्वेरल, मैंने एगो छोटा सा टीनी बेबी मतलब छोटा प्राणी रहे, बच्चा रहे स्क्वेरल काथी के गिलहरी के, दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम अ नेस्ट, मतलब जौन की वो अचानक से का भई रहे, अचानक एक्सीडेंटली मतलब अचानक से गिर गई रहे, फ्रॉम अ नेस्ट अपना घोंसला से गिरा रहे, नेस्ट जहां पर रहत रहे, एंड वाज नो बीइंग कंसीडर्ड बाई, और जौन ओकरा के बा अब कंसीडर्ड बाई द क्रॉ, और जौन कौवा बा सन ओकरा द्वारा मतलब कंसीडर के जैसे मानल जात रहे क्रॉ टू बी एन इजी प्रे, मतलब कि जौन कौवा रहसन ओकरे द्वारा के आसान शिकार मानल जात रहे, अब लागे बस एकरा के खा जसन आसानी से, कोनो प्रकार के अब उनके टेंशन नहीं खे। ठीक बा, एक बाद देखल जाओ, कहता कि हैविंग सस्टेन्ड 2 वाउंड्स, मतलब कि हैविंग सस्टेन्स 2 वाउंड्स, आउंस होला घाव, सस्टेंस मतलब होला लगातार। ठीक बा, तो हैविंग सस्टेन्स 2 वाउंड्स ड्यू टू द असॉल्ट बाय द पेयर ऑफ क्रॉ, जो मतलब कि लगातार जौन घाव देवल गइल, लगातार जौन कौवा ओकरा पर हमला कर रहल ओकरा कारण ओकरा पास में मतलब 2 गो घाव हो गइल, 2 घाव मतलब कि वो जख्मी हो चुकल बिया, एक लेखा गिलहरी के बच्चा। ठीक बा, असॉल्ट बाय द पेयर ऑफ क्रॉ, जौन कौवा के जोड़ा बा वो बार-बार हमला कर रहल रहे। ठीक बा, वाज इनफ फॉर द टिनी बिंग, और जवन 2 गो मतलब घाव देले बा ओकरा कौवा घाव देले रहसन, मतलब कि जख्म देले रहसन, उ जोन टिनी बिंग बा मतलब छोटा सा प्राणी रहे गिलहरी के बच्चा, ओकरा खातिर ई बात पर्याप्त रहे कि ही वाज नो मोशनलेस, कि मतलब अब उ यहां से चल फिर नहीं कर सकत, मतलब स्थिर हो गइल बाटे। क्लीनिंग टू द पॉट, और जवन पोट बा जवन गमला बा या जे भी कुछ बर्तन बा ओकरा सब का हो रहे चिपक गए रहे, कौन गिलहरी के बच्चा। तो वह एकरा बारे में कहता कि इनफ फॉर दिस टिनी बिंग, और ये जौन देखो यहाँ पर देखा जाओ सस्टेन 2 वाउंड्स जौन बा घाव वो इनफ हो चुका है टिनी बिंग, टिनी बिंग मतलब कि वही छोटा प्राणी जौन घाव वो गिलहरी के बच्चा रहे ओकरा खातिर का पड़े इनफ हो गए है कि ही वाज नो मोशनलेस, कि अब वो मोशनलेस हो जाए, मतलब कि ओकरा पास में कोनो प्रकार का क्षमता कैपेसिटी नहीं है, मतलब वो स्थिर हो चुकल बाटे। क्लीनिंग टू द पॉट, और वो पॉट से जौन थी बा ओकरा से चिपक चुकल रहे। अब एक आगे नेक्स्ट देखल जाओ, एवरीवन रिमार्क दैट, मतलब कि जितना भी पर्सन ओकरा आसपास अइलन उ का कहस, एवरीवन रिमार्क दैट कि एज ही वुड नॉट सर्वाइव, का करी अब उ जौन बाटे बच्चा बा अब उ सर्वाइव नहीं कर सकत, मतलब कि जी नहीं सकत, आफ्टर हैविंग बीन, एक आगे नेक्स्ट पेज देखल जाओ, आफ्टर हैविंग बीन सो असॉल्टेड बाय द क्रॉ, कि मतलब कि जौन असॉल्टेड जौन लगातार हमला कइल गुल बा, लगातार जौन कौवा बड़ा सन वो हमला कर रहा सन गिलहरी के बच्चा पर, ओकरा बाद में अब ई जौन बेबी बा मतलब जौन टिनी बिंग बा जौन गिलहरी के बच्चा बा अब जी नहीं के सकत, इके कहता प्रत्येक लोग बात कहत रहे जे आसपास ओकरा आवत रहे। ही बी लेफ्ट अलोन, मतलब कि अब एकरा के अकेले छोड़ देवल जाए, एकरा जौन हालात बा मतलब कि कुछ देर बाद मतलब वो मर जाई, अब ओकरा के छोड़ देवल जाए, तो वे कहता ही बी लेफ्ट अलोन, मतलब अब एकरा के अकेले छोड़ देवल जाए। बट लेकिन देखिए, बट लेकिन माई माइंड रिफ्यूज टू, लेकिन जौन हमार दिमाग रहे मतलब जौन हमार बात अंदर के दिल से रहे कहत रहे रिफ्यूज टू, मतलब वो जौन आदमी बड़न ओकरा बात के क्या करते रहे मना कर देते रहे, रिफ्यूज टू मना करते रहे, एसेड टू देयर व्यू, वो जौन आदमी रहन ओकर का करे खातिर बात माने खातिर का करते रहे रिफ्यूज कर देते रहे, मतलब मना कर देते रहे, एसेड टू देयर व्यू, जे भी आदमी जौन बात कहत रहन कि अब ना जी एकरा के छोड़ देवल जाए, लेकिन उ बतिया हमरा का करते रहे मना कर देते रहे। हमरा मतलब के महादेवी वर्मा जौन गिलुक किताब जौन लिखले बाड़ी ओकरा के बारे में कहता एसेड देयर एंड देयरफॉर, और इसीलिए आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप एंड ब्राउड, जब हमारा के दिल हमार मना करते रहे दिमाग मना करते रहे बार बार रिफ्यूज करते रहे रिफ्यूज टू, तो ओकरा बाद हम का कहनी कि आई जेंटली लिफ्टेड हिम, और हम ओकरा एकदम समझदारी पूर्ण से मतलब आराम से अस्थिर से उठैनी, एंड ब्राउड हिम टू माई रूम, और का कहनी हम ओकरा के अपना रूम में लेके आईनी आराम से, कहता एंड आफ्टर, और ओकरा बाद में वाइपिंग देयर ब्लड फ्रॉम हिज आउंस विथ कॉटन, जब हम अपना रूम में लेके आईनी तो ओकरा का कहनी वीपिंग देयर ब्लड्स, ओकर खून जे भी मतलब गिलहरी के जो चोट लाग रहे ओकरा कारण ओकर खून बहत रहे ओकरा के पोछा नहीं का से पूछनी थे, फ्रॉम हिज आउंस विथ कॉटन, फ्रॉम हिज आउंस मतलब ओकरा जो घाव रहे लाग रहे ओकरा घाव पर से विथ कॉटन, कॉटन से मतलब वो रुमाल रुआ हुआ से पोछ देने। ठीक बा, एकरा बाद में
फ्रॉम हिज आउट। वुल अप्लाइड पेनिसिलिन ओनिटमेंट, ठीक बा। और ओकरा बाद में जैसे हम पूछ देनी कॉटन वुल, कॉटन वुल मतलब होला वो रुआ के मतलब जन हमके देखले में डॉक्टरी में पूछे खातिर के ओकरे के अप्लाइड पेनिसिलिन ओनिटमेंट, और पेनिसिलिन ओनिटमेंट जन बा ओकरा पे अप्लाई करनी। अप्लाई मतलब कि ओकरा ऊपर रगड़ देनी, काहे खातिर भाई ओकर घाव ठीक करे खातिर, ठीक बा। इतना हमनी के आराम से समझनी जा। एकरा बाद में अगर आगे करें, आई ट्राई टू फीड हिम, और का करे वो कोशिश कर रहा रही कि ओकरा के खिलावल जाए। कोना के भाई हिम, हिम मतलब गिलहरी के बच्चा खातिर बार बार होता है। आई ट्राई टू फीड हिम, और ये आई के बा वो आई वही महादेवी वर्मा बाड़ी जो ने किताब के लिखले बाड़ी। हिम बाई समहाउ, बाई किसी तरह भी मतलब क्या प्रयास करते हैं, पुटिंग अ थिन कॉटन वुल विक, मतलब कि हेकर मतलब अगर देखी थिन मतलब तो हो गल पतला, कॉटन वुल विक, विक मतलब होला रुई के पतला जो हमनी के गांव में दिया हुआ जलावल जला, तो रुई के पतला से मतलब बना के बाती कल जला, ओकरे द्वारा वो खिलावे के कोशिश कर रहे गिलहरी के बच्चा के। तो ये कहता आई ट्राई टू फीड हिम, हम बार बार कोशिश कर रहे थे कि बाई समवन हाउ, किसी तरह, पुटिंग अ थिन कॉटन वुल विक, मतलब कोनो तरह से ओकरा द्वारा खियावे के कोशिश करत रहे। डिपेंड इन मिल्क, काकरस की जो रुई के पतला बाती रहे ओकरा के डिपेंड इन मिल्क, दूध में डुबावत रही, टू हिज माउथ मतलब जब दूध में डुबाओ ओकरा बाद ओकरा मुंह में देत रही, ठीक बा। बट लेकिन ही वाज अनएबल, लेकिन कह रहे वो अनलेबल हो जाते रहे, मतलब कि वो योग्य ना हो पाए रहे टू ओपन हिज माउथ, वो ए प्रकार से अनलेबल है कि अपना मुंह नहीं खोल पाते रहे। कैसे हमने शुरू में देखने जा कि जब बार बार ओकरा पर जब हमला भई रहे, असॉल्ट, असॉल्ट मतलब हमला कल रहे कौवा द्वारा, ओकरा बाद में वो एकदम मोशनलेस हो चुका है, मतलब ओकरा पास कोनो गति ना रहे, एकदम मतलब मृत्यु के वास्ता में चल गए। अब लागे कि मतलब ना जी है, और लोग रिमार्क भी कैले रहे, मतलब कमेंट भी कैले कि ना जी है छोड़ देवल जाए। तो वही कारण कहता बट हिज अनलेबल टू ओपन हिज माउथ, मतलब अब अनलेबल हो गए ओपन हिज माउथ, एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओनली स्लिड डाउन फ्रॉम बोथ साइड। और का होखे यहाँ से याद रखल कि जब मतलब बार बार कोशिश कैली कि ओकरा मिल्क जौन बा दूध बा ओकरा मुंह में डालल जाए, लेकिन अब वो मतलब उतना मतलब ना थी रहे कि मतलब मुंह खोल पावे, और मुंह ना खोल पावे तो जब रुआ डुबाल जाते रहे दूध के तो का मुंह के किनारा से दोनों से गिर जाते रहे वो दूध, ठीक बा। बोथ साइड, बोथ साइड मतलब दोनों साइड से गिर जाते रहे। एक बाद ओनली केवल आफ्टर सेवरल हावर्स, मतलब काफी बहुत सारा मतलब कि काफी घंटा के बाद में, आफ्टर सेवरल हावर्स ऑफ फीडिंग कुड मैनेज टू पोर वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ। अब देखो कहते कि बार बार प्रयास करते रही, लेकिन क्या होता है कि वो मतलब ना खा पा मतलब ना पियात रहे, और दोनों मुंह के साइड से होकर क्या होता है गिर जाते हैं। लेकिन ये कहता कि लेकिन जौन महादेवी वर्मा बाड़ी वो प्रयास के छोड़ले नहीं थी, बार 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 मल्टीपल टाइम प्रयास कर रहा बड़ी, कहल जाला करत करत अभ्यास के, तो वे बार बार अभ्यास कर रहा बड़ी, और कि मतलब ओकरा मुंह में डाल ही देवल जाए, और बहुत देर मेहनत के लिए बड़ी, कंटिन्यू कुड आई मैनेज टू पोर, मतलब काफी देर मेहनत के बाद में सिर्फ एक देखो फॉर वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, माने काफी देर मेहनत के लिए ओकरा बाद सिर्फ एक पानी के सिर्फ एक बूंद ओकरा मुंह में डाल पाइल बड़ी, ठीक बा। बट लेकिन 1/3 डे मतलब लेकिन एक से तीसरा दिन तक ही बिकेम सो मच बेटर, एक से लेके तीसरा दिन के बीच में कहा मतलब अच्छा हो, सो मच बेटर में पहले की अपेक्षा बेटर हो गई, एंड एश्योर दैट, और यह सुनिश्चित कर गई मतलब कि जो ही वुड यूज एक मिनट he would produce him his to his two tiny क्लब, जो बस मतलब कि एक से तीसरा दिन तक मतलब जो भी ओकर के पानी में डालबू ऐसे मतलब मैं ओकर हेल्प कैली महादेवी वर्मा, ओकरा बाद में हिज टू टेनी क्लब, क्लब में तो होला पंजा, मतलब कि ऐसा भइल कि मतलब वो अपन पंजा उंजा चलावे लागल, टू होल्ड माय फिंगर, और क्या करे होल्ड माय फिंगर मतलब वो दोनों पंजा से अपन उनकर फिंगर पकड़े लायक हो गई, फिंगर एंड गेज ऑल अराउंड विथ हिज ब्लू ग्लासेस बीट्स लाइक आई, मतलब कि एक से तीसरा दिन तक मतलब वो काफी अच्छा हो गई, अपन पंजा उंजा चलावे लागल, और मतलब इधर उधर देखे लागल, ब्लू ग्लासेस बीट्स लाइक आई मतलब आंख के तरह ओकर मतलब आंख के तरफ से ब्लू ग्लासेस ओकर निकले लागल, ठीक बा। अब देखो एंड और 3 से 4 मंथ्स 3 से 4 मंथ के बाद
एंड 3-4 मंथ माने 3 से 4 मंथ बाद ही एस्टोनिश्ड एवरीवन, एस्टोनिश्ड होला आश्चर्यचकित, मतलब 3 से 4 मंथ कंटिन्यू कर सेवा के लिए और 3 से 4 मंथ बाद खुद एस्टोनिश मतलब आश्चर्यचकित कर दिलस, एस्टोनिश एवरीवन मतलब हर एक लोग के एस्टोनिश मतलब आश्चर्यचकित कर दिल, कौन एक लोग के जवन शुरू में कमेंट करते रहे कि एकरा के अकेले छोड़ देवल जाए, अभी जी ना मतलब अब मर जाई, उहे आदमी के सबके आश्चर्यचकित कर दिलस। ये जौन गिलहरी के बच्चा रहे वो विथ हिज स्मूथ फुर, जौन ओकर चिकना चिकना स्मूथ फुर जौन ऊपर के त्वचा जौन कह दिल ओकरा के स्मूथ फुर से का कर दिलस एथी कर दिलस। बुशी टेल, बुशी टेल मतलब होला जंगली पूंछ, ओकर जौन जंगली पूंछ रहे एंड नॉटी, और जो मतलब एंड नॉटी मतलब और अपना नटखट के कारण रिफ्यूजेंट आई, और अपना जो रिफ्यूजेंट आई जो आंख ओकर मस्त उभरल ओकरा आंख के वजह से सब लोग के का कर दिलस आश्चर्यचकित कर दिलस। तो ये हमनी के आज के मतलब कि एगो छोटा सा चैप्टर है, अभी चैप्टर संपूर्ण समाप्त नहीं है भाई, वीडियो का ड्यूरेशन ज्यादा लंबा न हो जाए और ज्यादा मतलब देखे में पढ़े में सुने में बोर मत लगे, यही वजह से बस छोटा सा ओकरा में से कवर कर ले बानी। तो ये गिलू जौन चैप्टर बा, गिलू बाय द वे जौन रुखी रहे ओकर नाम बाटे, तो ये जौन गिलू चैप्टर के एक छोटा सा पार्ट ले बानी और ओकरा के हिंदी से कोशिश कर ले बानी कि भोजपुरी में भी ट्रांसफर कर जाए, इंग्लिश के भोजपुरी में और हिंदी में, जैसे हमनी के जौन बात समझ में आ जाए वो करा के कोशिश कर ले बानी, ठीक बा। तो ये इतना चीज के समझैनी है, एकरा में से अगर कुछ वर्ड अगर हम देख ली कि जो ना के मतलब अगर लिखे लायक बा चाहे याद कर लायक बा, तो हमारा एकरा में से वर्ड दिखता स्क्वायरल, ठीक बा। स्क्वायरल हो क्या होला गिलहरी, ठीक बा। अपना समझ ऐसे हम बोल देते हैं स्क्वायरल होला गिलहरी के सेंस में होला, एगो ई वर्ड बा। एकरा बाद में एक वर्ड बा पोकिंग देयर बिक्स, पोकिंग देयर बिक्स मतलब होला जो चोंच से मतलब चोंच से खेलला सन ओकरा के पोकिंग देयर बिक्स कहल जाला। फ्लावर पॉट समझते हैं जा मतलब जो फूल वाला होला। एकरा बाद में टीनी बेबी मतलब छोटा प्राणी स्क्वायरल हो गई, नेस्ट हो गई कंसीडर्ड, बाकी एकरा में कोनो खास वर्ड नहीं है जो ना के मतलब हमनी के लिख लीजा। एकरा में एगो वर्ड बा असॉल्टेड, असॉल्टेड मतलब होला आक्रमण करना या हमला करना, ओकरा के असॉल्टेड कहल जाला। एकरा बाद में एकरा में एगो वर्ड बा एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड वर्ड बा जो ना के मतलब होला आश्चर्यचकित करना। तो ये छोटा सा चैप्टर है, एकरा हमनी के समझनी जा, कोशिश करनी जा जिससे भी समझ में आवे हमनी के समझने जा। एकर पार्ट 2 काल लाइन अगर ऐसा चाहत हो कि मतलब भोजपुरी हिंदी के इंग्लिश के भोजपुरी में सीखी, अच्छा से समझी, प्रत्येक इंग्लिश वर्ड के हिंदी समझी, तो कोशिश करिए। अगर वीडियो के लाइक करे कोई तो कर ले काम बा, सब्सक्राइब करे कोई तो, और हम भी धीरे धीरे इंप्रूव करता नहीं अपन मतलब शैली के मतलब सुधारी और बेहतर से बेहतर करी। तो चल जाओ मिलल जी काल अगला वीडियो में, और हमनी के चैनल पर बहुत सारा वीडियो आवेला, तो अगर जौन जौन भी वीडियो पसंद आवे सब देखे काम बा, और चैनल के पसंद आई तो सब्सक्राइब भी करे काम बाटे। चल जाओ मिलल जी कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।